नरेंद्र मोदी जब पहली मर्तबा 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने देश भर में कुल कई दर्जनों स्मार्ट सिटी की अवधारणा को प्रस्तुत किया। स्मार्ट सिटी का मतलब है कि आधारभूत संरचनाओं से उन शहरों को लैस करना है, जिसमें पहले ही फेज में भागलपुर को भी स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला। और स्मार्ट सिटी का दर्जा दिए जाने के बाद सबसे पहला जो काम था वो हवाई अड्डा को विकसित करना, हवाई अड्डा से प्लेन को, छोटे प्लेन को उड़ान भरना। लेकिन प्रधानमंत्री ने 2016 में उड़ान योजना के तहत उन्होंने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न ज़िलों को हवाई सेवा से जोड़ने के लिए उड़ान योजना की पहल की थी, ताकि हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी भी हवाई उड़ान का आनंद ले सके। लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा टर्म है और ये अब तक जो है सिर्फ ये किताबों में, कागज़ों में सिमट कर रह गया है। बता दें कि भागलपुर में हमेशा हवाई उड़ान को लेकर के जनप्रतिनिधियों से लेकर के समाज सेवी, सड़क से लेकर सदन तक बातें उठाते रहे हैं। लेकिन इस बार भी स्मार्ट सिटी के तहत हवाई उड़ान के विषय में कहा गया है, लेकिन भागलपुर के लोग इतनी दफ़ा सुन चुके हैं, दर्जनों बार, कि इसके प्रति अब कान भी नहीं देते हैं और लोग गंभीरता से इस न्यूज़ को अब सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। ये हवाई अड्डा के, ये आपके हवाई पट्टी के मैं बीचों बीच खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कि हवाई पट्टी का ये इलाका है और इसी से टेक ऑफ होना है हवाई जहाज़ को, बड़े जहाज़ को, छोटे जहाज़ को। और ये जो रनवे है, रनवे का बहाना बनाया जाता है कि रनवे की माकूल लंबाई नहीं है, जबकि इसकी लंबाई 1 किलोमीटर है और ये लोग कहते हैं कि 1.5 किलोमीटर होना चाहिए। तो इससे पहले 70-75 में, यहाँ तक कि 80 में कलिंगा एयरलाइन का 20 सीटर वाला यहाँ से जहाज़ प्रवास करता था, उड़ा करता था। तो वो फिर कैसे मुमकिन था? वो भी तो उड़ा करता था पहले। लेकिन अब ये भागलपुर में जो हवाई अड्डा, जो यहाँ पर 200 एकड़ का एक बहुत बड़ा इलाका है और ये चारों ओर से घनी आबादी से घिरा हुआ है। और मेरे जो आप देख रहे हैं कि जो पूर्वी छोर पर नए नए गगनचुंबी अपार्टमेंट बन चुके हैं, जो कि भविष्य में अगर यहाँ से हवाई जहाज़, प्लेन अगर उड़ता भी है तो इसके लिए एक परेशानी का सबब बन सकता है। और मेरे अब इस तरफ पश्चिम की दिशा में देखेंगे तो वो जो काफ़ी मेरे दूरी पर है, वो आपके FCI का, सरकारी FCI का गोदाम है, सरकारी ज़मीनें हैं। अगर सरकार चाहे तो सरकारी FCI के गोदाम को भी ज़मीन अधिग्रहण कर सकती है, उसको ले सकती है। क्योंकि अगर रनवे का बहाना है लंबाई का, तो सरकार के पास पर्याप्त ज़मीनें भी हैं। और अभी जो हवाई पट्टी का जो देख रहे हैं, दृश्य देख रहे हैं, यहाँ पर एक मवेशियों का चरागाह बना हुआ है। और हो भी क्यों नहीं, अगर हवाई जहाज़ नहीं उड़ेगी, प्लेन नहीं उड़ेगी, तो मवेशी का तो चरागाह बनेगा ही। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर एक लाउंज जो नीतीश कुमार ने अपने दूसरे कार्यकाल में 34 लाख रुपए की लागत से बनाया गया था, और वहाँ पर कई ट्रकें जो ट्रांसपोर्ट की लगी हुई है। अभी हवाई पट्टी का आलम यह है कि यहाँ पर लोग बाइक सीखने के लिए आते हैं, प्रशिक्षण लेने के लिए आते हैं। और आप देख सकते हैं कि हवाई अड्डा भागलपुर जो पूर्वी बिहार का एक बहुत बड़ा एक केंद्र है, ये ज़िला, अगर यहाँ से हवाई सेवा शुरू कर दिया जाए तो यहाँ के कारोबार और व्यापार को भी लाभ पहुँचेगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारत सरकार में यहाँ के एक स्थानीय, जो पहले यहाँ से स्वास्थ्य राज्य मंत्री हुआ करते थे, अभी केंद्र में मंत्री है, ये इनका गृह इलाका भी है और काफ़ी कद्दावर माने जाते हैं। लेकिन उन्होंने इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया, सिर्फ लोगों को लॉलीपॉप थमाया। और यहाँ से 2 मरतबा सैयद शाहनवाज हुसैन भी मंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय उड्डयन मंत्री, और यहाँ से 2 बार सांसद रहे हैं। लेकिन भागलपुर से वो अपना करीबी जुड़ाव दिखाते हैं। लेकिन जब भी हवाई अड्डे का मसले का बात होता है, जब इस तरह की बातें उठाने का मामला होता है, तो उठाते तो ज़रूर है, लेकिन उस चीज़ को निराकरण के लिए हवाई पट्टी से, भागलपुर से प्लेन उड़े, उस दिशा में कोई सार्थक प्रयास होता दिख नहीं रहा है।
भागलपुर का अभी जो बगल में जो ज़िला है दरभंगा, वहाँ से छोटा प्लेन वहाँ से उड़ रहा है, लेकिन भागलपुर का दुर्भाग्य है कि भागलपुर में अब तक कोई इस दिशा में पहल नहीं हो रहा है। और अभी बिहार में सिर्फ 2 ही जगह है, एक पटना और गया, जहाँ से विभिन्न राज्यों के कैपिटल के लिए हवाई सेवा है, लेकिन और भी बिहार में कहीं भी इस तरह का हवाई अड्डा सुव्यवस्थित या इस तरह से उड़ाने नहीं हो पा रही है। तो भविष्य में ये देखना होगा कि स्मार्ट सिटी को लेकर के माहौल अभी गर्म है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत भागलपुर में हवाई उड़ान के दिशा में तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कि ये प्रयास कहाँ तक सार्थक होता है और भागलपुर के लोगों को कब जो चिर प्रतीक्षित है, जो प्रतीक्षा दशकों से कर रहे हैं, उस प्रतीक्षा में कब वो कामयाब होते हैं, ये देखना होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक